रथ को सुरक्षित रखा, यानी पहिया को निकलने नहीं दिया, और समरासुर के साथ युद्ध हुआ। राजा दशरथ की विजयी हुई, यानी देवताओं की विजयी हुई। तो राजा दशरथ ने देखा, अरे तुमने अंगुली डाल रखी है। हाँ हाँ, कील निकल गई थी। अंगुली मैं नहीं डालती तो क्या होता, आपकी पराजय होती। आहा हा हा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, एक वरदान मांग लो। तो माता कैकेयी ने कहा, अभी तो आवश्यकता नहीं है, आपके पास धरोहर के रूप में इस वरदान को सुरक्षित रहने दीजिए महाराज। और दूसरी बार राजा दशरथ को एक बार बनतोड़ हो गया था। माता कैकेयी ने अपने मुंह से चूसते 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 उस बनतोड़ को ठीक कर दिया। तो राजा दशरथ ने कहा था, एक वरदान और मांग लो। खुश होकर के कहा कि अभी तो जरूरत नहीं है, आपके पास इसको रहने दीजिए महाराज, जब आवश्यकता पड़ेगी तो मैं मांग लूंगी। वही माता कैकेयी ने कहा कि दो वरदान, पहला वरदान में आप दीजिए भरत का राज टीका हो, और दूसरे वरदान में राम का वनवास हो, है ना। राजा दशरथ नहीं दे पाए, कैसे देते भला। रात भर को भवन में रह गए, और सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त हुआ और सुमंत जी जब उधर से आए प्रधानमंत्री, तो सुमंत जी ने कहा, क्या बात है, आज सन्नाटा छाया हुआ है। भगवान श्री राम ने कहा, क्या बात है, मेरे पिताश्री आज उठे नहीं, जबकि राजा दशरथ प्रत्येक दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे और ध्यान करते थे। राजा दशरथ ध्यान करते थे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके। 3 बजे भोर से लेकर 4:30 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त होता है। उस समय देवी देवताओं के दरवाजे खुले होते हैं, और सारे देवी देवता ध्यान करने वालों पर आशीर्वाद दोनों हाथों से बिखेरते हैं। हिमालय में जितने ऋषि मुनिगण हैं, सारे ऋषि मुनिगण की ध्यान की आभा आती है। जो ध्यान करते हैं वो आभा प्राप्त करते हैं। गुरु की कृपा तो होती ही है ना। पिछले पहाड़ा, वहां लिखा है, भगवान श्री राम के मुखार बिंद से तुलसी बाबा ने उच्चारण करवाया है। सुमंत जी से कहा, पिछले पहाड़ा भूप नित जागा, आज हम ही बड़ अचरज लागा, पिछले पहाड़ा। पिछले पर समझते हैं ना। दिन को हरि सुमिरन करो, रैन जागी कर ध्यान, भूख राखी भोजन करो, तजी सोवन को बान, 4 पहर नहीं जगी सके, आधी रात सो जाग, ध्यान करो जप ही करो, भजन करन को लाग, जो नहीं श्रद्धा 2 पहर, पिछले पहरे चेत, उठ बैठो रटना रटो, प्रभु सुलावहु हेत, जागे ना पिछले पहर, वही पिछले पहर ब्रह्म मुहूर्त में जो नहीं जगता, जागे ना पिछले पहर, करे न गुरु मत जाप, मुंह फाड़े सोबत रहे, ताको लागे पाप। पिछले पहर मतलब ब्रह्म मुहूर्त में। वही भगवान श्री राम कह रहे हैं सुमंत जी से, मेरे पिता श्री ब्रह्म मुहूर्त में प्रत्येक दिन जग जाते थे, लेकिन आज क्या हुआ। सुमंत जी भी कहते हैं, हाँ वो प्रत्येक दिन जग जाते थे, मैं जानता हूं महाराज,
आज हम ही बड़ा अचरज लागा। अच्छा जरा सा पता लगाइए। तो महाराज सुमंत जी गए पता लगाने के लिए, लेकिन वहां पर सन्नाटा छाया हुआ था। को भवन में सुमंत जी ने कहा मैं कुछ भी नहीं कह सकता। माता कैकेयी बैठी थी और आपके पिता श्री महाराज दशरथ कोप भवन में सोए थे, लंबी लंबी श्वास ले रहे थे। ओ भगवान श्री राम गए और वहां पर पूछा है माता जी क्या बात है, माता कैकेयी से क्या बात है। तो माता कैकेयी ने कहा आपके पिताजी ने 2 वरदान मुझे हाथी के रूप में, धरोहर के रूप में दिए थे। हमको जो अच्छा लगा वो मैंने मांग लिया। एक वरदान में मैंने मांगा भरत का राज टीका, यानी राजा बनेगा भरत मेरा बेटा। और दूसरे वरदान में मैंने मांगा आपका 14 वर्ष का वनवास। वही आपके पिताजी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, ये धर्म संकट में हैं। भगवान श्री राम कहते हैं छोटी सी बात के लिए 14 वर्ष कोई बहुत बड़ा समय नहीं होता है ना। वहां पर देखिए भगवान श्री राम तैयार हो गए, कोई दुख नहीं। और भगवान श्री राम को जब इस तरह से माता कैकेयी ने कहा तो माता सीता को भी पता चला, लखनलाल को भी पता चला, और सब के सब जटाजूट पहन करके जब गए तो वहां पर बड़ा सुंदर वर्णन है। सुनो जननी, वहां भी जननी कहा है। सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी, तनय मातु पितु तोषनिहारा, सुनु जननी दुर्लभ संसारा। सुनो जननी, जननी मतलब माता, जिस माता ने जन्म दिया है। जबकि माता कैकेयी ने जन्म नहीं दिया, माता कौशल्या ने जन्म दिया, लेकिन अपनी मां से बढ़ करके माता कैकेयी को मानते थे, इसलिए जननी कहा। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, इस शरीर को जन्म देने वाली मां है। और पिता के बारे में खात पीतोच्च तरस्तथा, पिता, पिता का स्थान आकाश से भी ऊंचा है। एक ग्रंथ है चैतन्य चरितावली, उस ग्रंथ में मैंने पढ़ा 5 जकार, 5 जकार के बारे में। जननी जन्मभूमिश्च जाह्नवी च जनार्दनः जनकः पंचमश्चैव जकारः पंच दुर्लभाः। पिता के बारे में कहा जननी, जो से जननी जिस माता ने जन्म दिया, जन्मभूमिश्च जिस भूमि पर जन्म लिया, 2 हो गया। जाह्नवी, गंगा मैया भारत से ही निकली और भारत में ही समा गई, विदेश नहीं गई। जाह्नवी, जननी जन्मभूमिश्च जाह्नवी च जनार्दनः, भगवान श्री कृष्ण है ना, भारत में ही जन्म लिया और भारत में ही धर्म का प्रचार किया, भारत के लिए ही सब कुछ किया। और पिता जनकः पंचमश्चैव, है ना, पिता ये हो गया 5। पंचमश्चैव जकारः पंच दुर्लभा, ये 5 जकार दुर्लभ है।
पिता, माता और पिता, इस शरीर के जो प्रदाता हैं माता और पिता, वही भगवान श्री राम कह रहे हैं यह मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिला है। माता पिता, इस तरह से भगवान शंकराचार्य जो भगवान शंकर के अवतार थे, भगवान शंकर